एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी गुजर बसर मुश्किल से ही हो पाती थी। उसका सच्चा साथी और दोस्त एक कौवा था जिसका नाम कालू था। उन दोनों की दोस्ती बड़ी अनोखी थी। हरीश हर सुबह जब अपने खेत पर जाता तो कालू उड़कर उसके कंधे पर बैठ जाता। हरीश काम करते करते कालू से अपने दिल की सारी बातें करता, अपनी चिंताएं और अपनी छोटी छोटी खुशियां, और कालू ध्यान से उसकी बातें सुनता, जैसे सब समझ रहा हो। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और हरीश की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो उदास होकर अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कालू से अपने दोस्त का दुख देखा नहीं गया। वो तुरंत उड़ गया और थोड़ी देर बाद अपनी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा दबाकर वापस आया और हरीश के सामने रख दिया। हरीश हैरान रह गया। उसने पूछा, कालू, तुम ये कहाँ से लाए? कालू ने काँव काँव करके पास के एक अमीर आदमी के घर की ओर इशारा किया जहां एक दावत चल रही थी। उस दिन के बाद ये रोज का सिलसिला बन गया। कालू हर रोज हरीश के लिए कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम करता, कभी रोटी का टुकड़ा तो कभी कोई फल। वो जो भी लाता दोनों दोस्त मिलकर खाते। कालू की इस मदद से हरीश ने मुश्किल समय काट लिया। कुछ समय बाद गांव में अच्छी बारिश हुई। हरीश ने फिर से अपने खेत में मेहनत की और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसके खलिहान अनाज भी भर गए। वो बहुत खुश था और उसने कालू को धन्यवाद दिया। उसने कहा, कालू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने उस समय मेरी मदद की जब मेरा कोई नहीं था। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद भी हरीश और कालू की दोस्ती वैसी ही बनी रही। हरीश अब गरीब नहीं था, लेकिन उसने अपने दोस्त कालू को कभी नहीं भुलाया। वो हर सुबह उसके लिए दाना रखता और दोनों साथ में बैठकर बातें करते। उनकी दोस्ती पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति से बड़ी होती है।